Assalamu alaikum students. Today we will study about your topic heat transfer on page number 74 of chapter number 5 forms of energy and energy transfer. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हीट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो कि ट्रैवल करती है हॉट बॉडीज़ से कोल्ड बॉडीज़ की तरफ. An example of heat transfer is given on your page number 74 in figure 5.13 एंड 14, जिसमें आपको 2 कप्स नज़र आ रहे हैं. 1 कप इज़ कोल्ड विच इज़ एम्प्टी एंड द सेकेंड कप इज़ फिल्ड विद हॉट टी विच हैज़ अ हायर टेम्परेचर. जिसका मतलब है कि जब तक एक कप खाली था उसका टेम्परेचर कोल्ड था, और जब उसको फिल किया गया हॉट टी से तो उसका टेम्परेचर टी के टेम्परेचर की वजह से चेंज हो गया, which means that heat can travel from hotter objects to colder objects. So the temperature is basically the degree of hotness or coldness of any object. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 2 तरह के स्केल्स यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स. वन इज़ फ़ारेनहाइट एंड द सेकेंड वन इज़ सेल्सियस. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आप जानते होंगे, और ये फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल दोनों तरह की रीडिंग्स को मेजर कर सकता है. तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर से रिलेटेड है, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स. एज़ यू नो, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो बहुत सी दूसरी एनर्जीज़ में चेंज की जा सकती है, जैसे कि हीट, लाइट एंड साउंड. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं उनमें यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है, जिसको वो ट्रांसफॉर्म करते हैं हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में. जैसे कि आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक हीटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं, लेकिन वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करते हैं हीट एनर्जी में. और इसी तरह घरों में चलने वाली लाइट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करती हैं लाइट एनर्जी में. स्टूडेंट्स, इन तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी नीड्स अ पाथ टू ट्रैवल अलोंग एंड दिस पाथ इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. जी, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक ऐसा पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है, and each electric circuit has some basic components which are energy source, conducting or connecting wires, switch and any light bulb. इन तमाम कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट में ताकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ़्लो कर सके और एक सर्किट कंप्लीट हो सके. Now have a look on page number 77, figure 5.19. Here is a closed circuit and an open circuit. A closed circuit is a circuit in which the bulb lights up. When the circuit is closed, switch is turned on. ऐसे सर्किट में हम इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं कि वो सर्किट में फ़्लो करे, जिसकी वजह से लाइट बल्ब ऑन हो जाता है. दिस काइंड ऑफ सर्किट इज़ अ क्लोज सर्किट. एंड द सेकेंड वन इज़ ओपन सर्किट, जिसमें या तो स्विच ऑफ होता है या फिर कनेक्टिंग वायर कहीं से डैमेज होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी अपने पाथ में फ़्लो नहीं कर पाती, एंड एज अ रिज़ल्ट द लाइट बल्ब विल रिमेन ऑफ. सो दिस काइंड ऑफ सर्किट इज़ एन ओपन सर्किट. So students, I hope you understand today's concepts regarding to this chapter. Stay connected for further lecture. Thank you.